तो आइए अब शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबर में मेरे यानी अदिति नागपाल गिरोत्रा के साथ सुबह की 25 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगले आधे घंटे हम आपको पूरी रफ्तार से बड़ी खबरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मुंबई की एक इमारत में आग लग गई इस खबर से। इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही मशहूर सिंगर शान का भी घर है। आग की सूचना मिलते ही फायर ट्रेडर्स मौके पे पहुंच गए और बिल्डिंग का नाम फॉर्चून एनक्लेव बताया गया और ये खार इलाके में मौजूद है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक कबाड़ गोदाम में आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं और इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। मुंबई पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी भी घटनास्थल पर तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें सोलन से आई हैं, जहां सोलन और अटल टनल के बीच लंबा जाम लग गया। करीब 1000 गाड़ियां जाम में फंसी हैं। पुलिस की टीम जाम हटाने में लगी है। करीब 700 सैलानियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राजस्थान में जयपुर के पास कोटपुतली में 3 साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई है। ये बोरवेल करीब 700 फुट गहरा है। हालांकि बच्ची 150 फुट पर फंसी है। बच्ची का नाम चेतना है। बोरवेल को घर में ही खुदवाया गया था, लेकिन पानी नहीं निकलने पर इसे यूं ही छोड़ दिया गया। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कस्टम अधिकारियों ने 2 अलग अलग मामलों में 33 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की है। इस मामले में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने ड्रग्स को कैप्सूल के रूप में निगलकर भारत लाने की कोशिश की थी। इनमें एक नागरिक ब्राजील का है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका का। मुंबई में वायु प्रदूषण को लेकर बीएमसी ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीएमसी ने निर्देश खासतौर पर निर्माण संबंधी और सड़क की धूल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए हैं। बीएमसी ने कहा है कि इन उपायों में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी या इसी तरह की सामग्री के उपयोग पर रोक लगाना और निर्माण स्थलों पर अलाव जलाना रोकना शामिल है। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जनवरी को सुनवाई होगी। बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अर्जी दी है। इस बीच संभल हिंसा को लेकर कर बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने जांच की। एक्सपर्ट टीम ने गोली के निशानों की जांच की, साथ ही हिंसा वाली जगहों को भी देखा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने बीते 3 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा उन पुराने मंदिरों को प्रशासन की मदद से खोज निकाला जो कई सालों से बंद पड़े थे। ये मंदिर उन इलाकों में मिले हैं जहां मिली जुली आबादी रहती है। सोमवार को बेकनगंज इलाके में 3 मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। यूपी के संभल के बाद अब अमेठी में भी एक मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। दावा है कि 120 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कब्जा किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसडीएम ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार से करवाने की बात कही है। ये मामला यहां के औरंगाबाद गांव का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शिव मंदिर पूजा के बाद फिर से खोला गया। ये मंदिर मुस्लिम बहुल लुधावाला इलाके में है। इस मौके पर मुसलमानों ने हिंदुओं की ओर से निकाले गए जुलूस पर फूल बरसाए। ये शिव मंदिर 1971 में बनवाया गया था। हालांकि 1992 में सांप्रदायिक तनाव के दौरान इलाके के हिंदू परिवार मूर्ति लेकर यहां से चले गए, तब से ये मंदिर बंद था। पटना पुलिस ने किंग्स ऑफ कालिया गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद की। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने बताया कि गैंग संगठित तरीके से रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लूट और डकैती जैसे कई घटनाओं में शामिल रहा है। राजस्थान के जोधपुर में अब कच्चा बनियान गैंग ने दस्तक दी है। शहर के पाल रोड इलाके में देर रात गिरोह के सदस्य घरों में ताक झांक करते दिखाई दिए। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। 5 बदमाश घूमते नजर आए। एक के हाथ में हथियार भी था। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। हरियाणा में हिसार के बुडाना गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब बच्चे सो रहे थे। ये सभी 5 बच्चे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के निवासी थे। इनके परिजन यहां काम किया करते थे। एक देश एक चुनाव पर गठित की गई संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने यह बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जेपीसी के सभी सदस्यों को कोविंद समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। कानून आयोग के सदस्य और कानून मंत्रालय के अधिकारी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे।
तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन को समन भेजा है। अल्लू अर्जुन को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये पूछताछ संध्या थिएटर में हुई भगदड़ को लेकर होगी। इस मामले में अल्लू अर्जुन को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें जमानत मिल गई थी। बाबा साहब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं मायावती की बसपा ने भी आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की घोषणा की है। बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नाम पर ही ठप्पा लगा दिया। इससे मालूम होता है कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार की पकड़ ज्यादा मजबूत है। सूरजकुंड हरियाणा में 2 दिन से चल रही बिहार। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बजरंग दल के एक नेता विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इमरान मसूद के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। इमरान मसूद ने साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वीडियो के बाद मौजूदा इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। महाराष्ट्र में 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। 10 नवी मुंबई में और 4 थाने में अवैध तौर पर रह रहे थे। कोनगांव और खारघर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य में शांति वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत मैतेई और कुकी समुदाय से संबंध रखने वाले नए पुलिस कैडेटों को एक टीम के रूप में एक साथ तैनात किया जाएगा। मणिपुर पुलिस के करीब 2000 रंगरूट सोमवार को पुलिस अकादमी के पास आउट हुए। पटना विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम ऊषा योजना के तहत ये स्वीकृति दी। यूनिवर्सिटी को काफी समय से राशि का इंतजार था। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के लिए इसमें काफी काम होना है। केंद्र सरकार ने अहम फैसला करते हुए शिक्षा के अधिकार कानून में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है और अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में छात्रों को फेल किया जा सकेगा। फेल होने पर छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। इन कक्षाओं में फेल छात्रों को 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जापाना के यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक एमओयू साइन किया। इसके तहत औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इस समझौते के बारे में सीएम ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी जापानी भाषा में अपना संबोधन शुरू करके दी। मिनासान कोन्निचिवा। यामानाशिकेन नो गेनकाउ नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चियूंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लेकर अहम घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना मध्य प्रदेश में लागू की जानी है। इस परियोजना से 20 लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी भी मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आम बजट अगले साल की 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। उस दिन शनिवार को होने के बावजूद दोनों प्रमुख शेयर बाजार कारोबार के लिए खुले रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने ये जानकारी दी है।